हालेलुया। सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर के वचन को लेकर हाजिर हैं। आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन में देखेंगे याकूब की पुस्तक, उसका हम देखेंगे 5 उसका 19 वचन से। हे मेरे प्रिय भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसे फेर लाए, तो वह ये जान ले कि कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा। वह एक प्राणी को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। हालेलुया। यहाँ हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं कि अगर हालेलुया कोई किसी भटके हुए को फेर लाए। हालेलुया। आज हम देखते हैं कि सारा संसार भटका हुआ है, सारा संसार परमेश्वर के प्रेम से अलग हो चुका है। इसी प्रकार परमेश्वर कहता है अगर कोई किसी भटके हुए को परमेश्वर मसीह में दोबारा से ले आए तो वो परमेश्वर उसको प्रतिफल देगा। हालेलुया। आज हम देखते हैं बहुत सारे लोग, आज अन्य जाति तो भटके हुए हैं, परंतु हम देखते हैं कि मसीह में बहुत सारे लोग जो चलते चलते प्रभु के वचन पर चलते परमेश्वर के आज्ञाओं को, उनके वचन को सुनने के बाद भी भटक जाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं वहाँ पर कौन सी चीज़ उन्हें भटका रही है। हालेलुया। कोई व्यक्ति जब चर्च में आ रहा है, परमेश्वर का वचन सुन रहा है, परमेश्वर के वचन सुनने के बाद भी वो फिर से भटक जाता है, क्योंकि शत्रु जो फाड़ खाने वाले सिंह के समान हमेशा उन व्यक्तियों के ऊपर लगा रहता है जो प्रार्थना में, उपवास में, संगति में बढ़ना चाहते हैं। उसी प्रकार शैतान उनके ऊपर ज़्यादा एफर्ट्स लगाता है, ज़्यादा जोर लगाता है ताकि वो इनको गिरा सके, उनको मसीह यीशु के प्रेम से अलग कर सके। किसी भी प्रकार वो 24 घंटे आपको हर समय आपको परमेश्वर से भटकाने की कोशिश करता है। जैसे हमने देखा कि उत्पत्ति में उसने हवा को भरमाया। हालेलुया। हवा को भरमाकर उसको सच में उसने भरमा लिया और उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा। वो आज भी वो चाहता है कि जैसे उसने पहले हवा को इस्तेमाल करा, वैसे ही हवा को भरमाया, वैसे ही इस संसार के स्त्री पुरुषों को सभी को भरमा सके। हम देखते हैं कि शैतान कैसे पापों में लेकर जाता है, किसी को नशे में, किसी को व्यभिचार में, किसी को चोरी में, हर प्रकार से वो चाहता है कि परमेश्वर की आज्ञा हम मनुष्य तोड़े। हालेलुया। वो भटकाने में लगा रहता है कि परंतु परमेश्वर ने अपने दासों को भेजा है ताकि मसीह यीशु में फिर से वो उनको मन फिराकर वापस फेर लाए। हालेलुया। हालेलुया। हम एक और वचन के देखेंगे, दूसरा तीमुथियुस उसका 2 उसका 18 वचन से, जो ये कहकर कि पुनरुत्थान हो चुका है, सत्य से भटक गए और कितनों ने विश्वास को उलट पुलट कर देते हैं। हालेलुया। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो वचन को तोड़ मरोड़ कर मसीह यीशु के बारे में बताते हैं। हालेलुया। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन के द्वारा ही भटकाने में लगे हुए हैं लोगों को। हालेलुया। कि परमेश्वर का वचन ऐसे कार्य करता है। हालेलुया। जैसे हम देखते हैं सदूकी फरीसियों ने क्या किया था, शनिवार शब्द के दिन को वो उल्टा मतलब निकालते थे। तो परमेश्वर ने इनको कहा क्या चीज करना चाहिए, क्या शनिवार के दिन, शब्द के दिन चंगा करना, या उसको कहना कि अपनी खाट उठा और चल फिर। हालेलुया। या एक भेड़ को मरने देना शनिवार के दिन। हालेलुया। शब्द के दिन को परमेश्वर ने जो लोग गलत अपनी इच्छा या अपने आप को बताते थे वो प्रकट करते थे। हालेलुया। तो परमेश्वर उनको ताड़ना दी। हालेलुया। इसी प्रकार आज भी बहुत सारे हैं जो चर्च में भी रहकर हालेलुया उस वचन को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। हालेलुया। सच्चे वचन आज हमें बताने चाहिए ताकि कोई भी आज ऐसा पाप ना करे। हम अन्य जातियों के समान ना चलें कि हम अन्य जगहों पर भी जाएं, अन्य स्थानों पर खाएं पिएं और मौज मस्ती भी करें और चर्च में आए। ऐसा नहीं हो सकता मेरे जीजों। ये अलगताई का जीवन है, हमें अलगताई का जीवन जीना है और परमेश्वर के प्रेम को जानना। परमेश्वर हमसे खुश कैसे हो सकता है? वो कहता है मेरे सामने तुम पाप करके भेंट लाओगे, वो कबूल ना की जाएगी। अगर तू अपने भाई से प्रेम ना रखे और परमेश्वर के मंदिर में भेंट लाए तो ये तेरे लिए अच्छा ना होगा। हालेलुया। इसलिए अच्छा है कि तू जा, पहले अपने भाई को मना, पहले अपने भाई को पाले तो तूने भी मुझे पा लिया, उस भेंट को कबूल किया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा मानना ही सब कुछ है। हालेलुया। इसी प्रकार हम देखते हैं गलातियों उसका 4 उसका 19 वचन में भी लिखा हुआ है, हे मेरे प्रिय बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा किसी पीड़ाएं सहता हूँ। अब यहाँ पौलुस गलातियों में क्या कहता है? पौलुस कहता है कि तुम्हारे लिए मैं जच्चा किसी पीड़ाएं सहता हूँ। पौलुस चाहता है कि हम लोग क्या करें? हालेलुया। हम लोग सिद्ध बन जाए,
हालेलुया। तिमुथी गलातियों में, तिमुथियुस में पौलुस ने हर जगह जाकर यही प्रचार किया, हालेलुया, कि परमेश्वर के प्रेम में बने रहो, अपने अपने चरित्र को सुधारो। सबसे ज्यादा उसने पत्रियां इसी करके लिखी कि अपना अपना चरित्र सुधारो। वो खुद कहता था कि मैं अपने आप को मारता और पीटता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि अपने आप को लाते या घूसे से मारता था, परंतु वो अपने अपनी इच्छाओं को मारता था, हालेलुया, अपनी इच्छाओं को दबाता था कि जहां कहीं पाप करने का मौका मिले मैं पाप ना करूं, परंतु उस पाप से भागूं। जैसे हम देखते हैं कि यूसुफ को मौका मिला व्यभिचार करने का, परंतु वो उस पाप से भागा, तब जाकर वो प्रधानमंत्री बना। अगर मेरे जी जो परमेश्वर के दर्शन हमें दिखाए हैं, उस दर्शनों को जब अगर हमने हमारी जिंदगी में पूरा होता देखना है तो हमें क्या करना चाहिए? उस दर्शनों के हिसाब से हमें पाप छोड़कर पवित्रताई में चलना चाहिए, हालेलुया, हालेलुया। तो हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर यीशु में बढ़ना चाहिए, हालेलुया। अगर कोई भटक रहा है, हम देखते हैं कि अगर कोई सत्य के मार्ग से भटक जाता है, हम बाहर तो क्या जाएंगे, हम अपने कलीसिया में, चर्च में ही ये देखते हैं कि लोग भटके पड़े हैं। आज लोग अन्य स्थानों पर भी जाकर हर वो काम करते हैं और चर्च में भी आ रहे हैं, हालेलुया, धागा तबीज पहना हुआ है और बहुत सारे ऐसे रीति रिवाज को कर रहे हैं जो कि बाइबल के अकॉर्डिंग नहीं है। मेरे जीजो, ये चीजों में से निकलना है। हम किसी सूरज चांद तारों की पूजा कर कर, हालेलुया, जो कि परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं, हालेलुया, हम उसकी पूजा कर कर परमेश्वर को नहीं पा सकते, हालेलुया। परमेश्वर को पाना है तो परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़ो, उसे सुनो और उसे समझो और उन पर चलो, हालेलुया। इसीलिए अगर आप देखते हो कि हमारे पड़ोस में कोई व्यभिचार में पड़ा है, कोई बहन या भाई, तो उसको परमेश्वर के वचन को समझाओ, हालेलुया, ताकि वो भी परमेश्वर के वचन को मानकर परमेश्वर जब उसके जीवन में कार्य करेगा तभी वो जीवन को पाएगा, हालेलुया। इसीलिए मेरे जी जो कोई भी अगर पाप में, हम अपने चारों तरफ देखते हैं, संसार में हर एक इंसान पाप में पड़ा हुआ है, तो हमें चाहिए कि मसीह का सुसमाचार उन लोगों तक लेकर जाए। जब हम उनके पास परमेश्वर का सुसमाचार लेके जाएंगे तो उनको मन फिराव का परमेश्वर का प्रचार सुनाएंगे, तो वो उन पापों से परमेश्वर उनके जीवनों में कार्य करेगा। जैसे हम भी पहले पापी थे, हालेलुया, पौलुस भी पहले पापी था, परमेश्वर की कलीसियाओं को मारता कूटता था, हम भी पापी थे। तो हम भी परमेश्वर की, जब हमारे पास परमेश्वर का सुसमाचार आया तो हमने भी उस सुसमाचार पर विश्वास किया, तब परमेश्वर ने हमारे जीवन में काम किया, हालेलुया। अगर कोई भटके हुए को लेके आता है, अगर एक भी रूह आपने बचा ली, तो बाइबल बताती है कि स्वर्ग में आपका प्रतिफल उसका मिलेगा। इस धरती पर अगर हमें प्रतिफल मिले ना मिले, परंतु हम स्वर्ग के प्रतिफल को पाना है, हमने स्वर्ग में जाना है, ना कि इस धरती की आशीषों को, हालेलुया। वो अलग बात है कि वचन में लिखा, पहले ढूंढो मेरी पातशाही, पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, तो तुम्हें ये वस्तुएं पीछे पढ़ पढ़ कर मिलेगी। इसलिए हम पहले संसार की वस्तुओं को ना ढूंढे, बल्कि हम पहले क्या ढूंढे? परमेश्वर को ढूंढे, उसकी खोज करें। उसकी खोज आसान नहीं है, उसकी खोज हम बाइबल पढ़ के कर सकते हैं, प्रार्थना में कर सकते हैं, उपवास रख के कर सकते हैं, कठिनाइयों में रहकर हम परमेश्वर की खोज कर सकते हैं। कोई भी कार्य मेरे जीजो इस धरती पर आसान नहीं है। अगर आपने कोई कार्य करना है तो उसके लिए एफर्ट्स, आपका कंफर्ट जोन आपको छोड़ना पड़ेगा, तब तुम उस चीज को पा सकते हो, हालेलुया। सभी को जय मसीह की, परमेश्वर सभी को आशीष दे।